तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि रेलवे का फॉर्म आ चुका है बच्चों, तो रेलवे का फॉर्म आप लोग डाल दीजिए। कल से 2-3 दिन पहले से भरना शुरू हो गया है और उसकी तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छा चांस है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान में जो लेक्चर देखने वाले हैं, जो टॉपिक देखने वाले हैं, वो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें जो लिस्ट बना हुआ है उससे क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी अनुसूची में उससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में। केंद्र राज्य संबंध में जो फर्स्ट पॉइंट है वो कनाडा के संविधान से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। इसको जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये क्या करता है, किस की तरफ उन्मुख है, ये संघवाद की तरफ उन्मुख है जी। ठीक है ना, ये फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है। ठीक है ना, फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है जिसको केंद्र राज्य संबंध के रूप में हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र राज्य के मध्य जो काम करने का जो बंटवारा किया गया है वो 3 आधारों पर किया गया है। पहला जो है विधायी आधार, ठीक है ना, दूसरा जो है वो प्रशासनिक आधार, और तीसरा जो है वो वित्तीय शक्तियों के आधार पर इसका जो है विभाजन जो है 3 तरीके से किया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, इसको 3 तरीके से जो है इसको हमने डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के रूप में इसका विभाजन जो है वो हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट अगर देखा जाए तो देखा जाए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में से लिया गया है, इसको 7वीं अनुसूची में इसको डाला गया है। ठीक है ना। इसमें केंद्र राज्य की शक्तियों को बंटवारे से संबंधित 3 सूची की जिक्र करता है। कितनी सूचियों की, 3 सूचियों की जिक्र करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीनों सूचियों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट सूची जो है वो संघ सूची है, इसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं। द्वितीय अनुसूची है राज्य सूची, इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं। और तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां दी गई हैं 7वीं अनुसूची में। ठीक है ना। चलिए अब फर्स्ट जो देखते हैं संघ सूची। संघ सूची, तो संघ सूची क्यों कहा गया है और इसको कितने सब्जेक्ट इसमें आते हैं, सब चीज को देखते हैं हम। ठीक है ना। तो चलिए इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जिस पर एकमात्र कानून बनाने का जो अधिकार है किसको है, केंद्र को है, सेंटर को है। ठीक है ना, भारत सरकार को है, केंद्र सरकार को है। ठीक है ना, कानून बनाने का। और इसमें अगर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो कितने सब्जेक्ट आएंगे, इसमें 100 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है ना। इसमें वर्तमान में इसमें 100 सब्जेक्ट हो चुके हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो इसमें रक्षा आएगा, विदेशी मामले आएंगे, युद्ध आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां आएंगी, अणुशक्ति आएगा, विदेशी व्यापार आएगा, रेल और वायु आएगा। तो जितने भी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सेंट्रल लिस्ट में आएंगे, यानी संघ सूची में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसमें हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, राज्य सूची। ठीक है ना। अब राज्य सूची को देखते हैं। तो राज्य सूची जो स्थायी महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, कानून बनाने का अधिकार है राज्य विधानमंडल को। ठीक है ना। जिस भी राज्य की बात होगी उस राज्य का विधानमंडल जो है इसमें कानून बनाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं कि राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं। तो इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है ना, 61 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्थानीय शासन और क्रय विक्रय, ये सारी चीजें हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, सारा नहीं लिया है, बहुत ज्यादा था। तो ये सारे 61 विषय जो हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सूची के विषय में आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड जो है वो समवर्ती सूची है। ठीक है ना। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची को पहले तो ये समझिए कि समवर्ती सूची को समवर्ती सूची क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा, संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों इसमें कानून बना सकता है। और अगर कभी विरोध की स्थिति हो जाए तो संसद का कानून क्या होगा, इसमें मान्य होगा। ठीक है ना। कभी विरोध की स्थिति हो जाए कि किसका जो है कानून सर्वोपरि होगा, तो संसद का जो कानून होगा वो इसमें मान्य होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। और इसमें अगर सब्जेक्ट की बात किया जाएगा तो इसमें टोटल 52 विषय है। ठीक है, 52 विषय इसमें आता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो इसमें आता है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा और वन। ये सारा का सारा जो है आता है वो आता है हमारा समवर्ती सूची में। ठीक है ना, समवर्ती सूची में यहाँ पे ठीक है ना दिया हुआ है, समवर्ती सूची में आता है।
चलिए अब एक लास्ट बचा हुआ है अवशिष्ट शक्तियां। कभी कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, कुछ सब्जेक्ट बच जाते हैं, तो उस पे कानून कौन बनाएगा, तो इसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है ना, आइए इसको देखते हैं कि जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। यानी न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में हमें देखने को मिलता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। तो ये देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री प्लस मेंस दोनों में ये क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध से आता ही आता है। 7वीं अनुसूची है, संघवाद की तरफ है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना, 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।